हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या सेफ है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूजन में, अभी इसका फ्रंट रनिंग पे केस आ रखा है। अब इस पे स्कैम का भी कई सारे लोग कह रहे हैं कि इस पे स्कैम हो रखा है। तो ऐसे कई सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे वीडियो लाता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अगर देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी का नहीं, मतलब ये पूरे म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज, हर एक कैटेगरीज का मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड माना जाता है। क्योंकि 5 इयर्स में अगर इसका रिटर्न देखें तो 41 से 42% तक का रिटर्न है कंटिन्यूअसली 5 इयर्स तक। तो आप देख पा रहे कि मतलब अगर हर साल आपको 30 या 25% तक का भी रिटर्न मिल रहा है तो उसको मैसिव रिटर्न माना जाता है। लेकिन इसने 42% तक का रिटर्न दे रहा है कंटिन्यूअसली 5 इयर्स तक। तो ये एकदम बहुत ही टॉप क्लास फंड इसको माना जा रहा है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में देखें, अगर आप ओवरऑल म्यूचुअल फंड में भी देखें, और मैंने आपको पुराने वीडियोस भी बना रखे, उसमें बता रहे कि हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड में अगर कोई टॉप में है तो वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड ही है। तो आपका यहाँ पे अगर रिस्क की बात करते हैं, और यहाँ पे अभी जो नया केस भी आ रखा है, फ्रंट रनिंग का केस आ रखा है क्वांट म्यूचुअल फंड में, तो बेसिकली इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मतलब क्या आप सेफ है, मतलब आप अभी यहाँ पे क्वांट के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या ये सेफ है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके सवाल दिमाग में, सवाल बहुत सारे आते होंगे कि यार क्वांट, एक तो ये स्मॉल कैप फंड है तो रिस्की तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टअप कंपनी, जो छोटी कंपनी जो अभी अभी स्टार्ट हो रही है, उस पे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है। तो ये सेफ्टी के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो दूसरी चीज, अभी यहाँ पे एक फ्रंट रनिंग का केस आ गया। फ्रंट रनिंग का केस बेसिकली उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है कि अंदर से कई जो एक दो बंदे होंगे, उन्होंने लीक कर दिया कुछ चीजें, तो बाहर जो एक बंदा है उसको प्रॉफिट आया आ गया है। तो ये जो चीजें जो लीक हुई है अंदर से, तो ये चीजें जो अभी इंडिया में इलीगल है, तो सेबी अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। तो ये चीजें जो है, मतलब अभी इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखे और आपका ये चीज देखे, जो फंड मैनेजर है तो वो अपना सही से काम कर रहे हैं। वो अपना फंड मैनेजर अपना सही सही से फंडामेंटल एनालिसिस करके वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका वो पैसा अपना लगा देते हैं उस पर्टिकुलर सारे स्टॉक्स पे। तो यहाँ पे जो है, मतलब उनकी तरफ से क्या गलती है, तो उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जो रिस्क है वो आपका सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका पैसा जो है वो डूबेगा। मतलब आप मान लीजिए अभी कोई इन्फ्लेशन आ जाता है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, या फिर आप लगा लीजिए कुछ वॉर लाइक सिचुएशन आ जाता है, तो मार्केट अगर नीचे जाती है तो तब जाके क्वांट स्मॉल कैप फंड उसमें सबसे ज्यादा नीचे आएगा, क्योंकि उसमें रिस्क भी ज्यादा ले रखा है। तो उसमें आपको रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है, तो वहां पे आपका मार्केट जो नेगेटिव में जाएगा वो सबसे ज्यादा ही जाएगा। तो उस मामले में ये रिस्की फंड है। मैं आपको डेफिनेटली बोला एक रिस्की फंड है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे जो एक स्कैम आ रखा है अभी जो रिसेंटली बता रहे हैं, तो वो इसका कोई इशू नहीं है। देखिए वो एक पर्टिकुलर बंदा है जो अंदर से जो चीजें है वो लीक कर दे रहा है और बाहर के एक बंदे को प्रॉफिट दिलवा दे रहा है। तो वो चीजें जो है वो एक दो बंदे की जो अंदर है वो प्रॉब्लम है। तो उसको क्या है, अभी इन्वेस्टिगेशन करेगा, सेबी उस पर्टिकुलर बंदे को पकड़ेगा और वो जेल में डाल देगा, और कितने साल की जेल होगी वो टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। लेकिन हमारा ये जो फंड है, मतलब हम जो पैसा लगा रहे हैं, वो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क डेफिनेटली है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहेगा। तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए, अपना फाइनेंशियल गोल देख के इन्वेस्टमेंट करिए। आप रिस्क एपिटाइट आपका कितना है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। यहाँ पे आपका कोई स्कैम के रिलेटेड कोई रिस्क नहीं है। कोई आपका ये रिस्क नहीं है, मतलब जब आप सोचते हैं कि यार म्यूचुअल फंड रातों रात भाग जाएगा लेके आपका पैसा, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये सेबी इस पे नजर रख रहा है। सेबी जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे रेगुलेशन हो रखा है। तो उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। अभी जो ये प्रॉब्लम आया, अभी जो न्यूज आ रखा है कि स्कैम हो रखा है, वो बेसिकली अंदर से एक दो बंदा है वो उसने बाहर लीक कर रखा है। तो पैनिक होके सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। उस मामले में आप मत सोचिए कि कोई प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम हो सकती है तो मार्केट से ही हो सकती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इसे लाता रहता हूँ। थैंक यू।